चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता पहला गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का सुनहरा सफर शुरू। पीएम मोदी ने एनटीपीसी की 5200 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बोले भारत की प्रगति को नई गति देगा पावर सेक्टर। संसद के बाद अब सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। महंगाई और बेरोजगारी पर 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को मिला पहला पदक। संकेत सरगर ने वेट लिफ्टिंग में जीता रजत पदक। पीएम मोदी बोले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरह ही ईज ऑफ जस्टिस भी है जरूरी। लोकसभा में सोमवार को होगी महंगाई पर चर्चा। मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से विपक्ष लगातार कर रहा मांग। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में एनसीबी ने चंडीगढ़ में जलाया 30,000 किलो ड्रग्स। अमित शाह बोले तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस। भारत की झोली में आया दूसरा मेडल। वेट लिफ्टिंग में गुरुराज पुजारी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना बोले युवाओं में हमारी असली ताकत। हमें देश के स्किल फोर्स को इस्तेमाल करने की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जजों और वकीलों से कहा कमजोर वर्ग को मिले न्याय। जस्टिस डिलीवरी है जरूरी। 3.5 लाख करोड़ रुपए हुआ सरकार का राजकोषीय घाटा। विदेशी मुद्रा भंडार में 1.15 अरब डॉलर की आई गिरावट। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य रोड शो। भगवा रंग में रंगा शहर। जय श्री राम के गूंजे नारे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बोले देश की तरक्की में हर धर्म और मजहब का योगदान। चंद लोग खराब कर रहे माहौल। वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीतने वाले संकेत सरगर ने देश के सैनिकों को समर्पित किया मेडल। ईमानदारी से दिया जा रहा बिल फिर राज्यों पर बिजली कंपनियों का बकाया क्यों, बोले पीएम मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पैर छूकर माफी मांगे कांग्रेस नेता अधीर रंजन। विवादित बयान को लेकर भाजपा ने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीतने पर संकेत सरगर को दी बधाई। पाकिस्तान में नई सरकार के बाद पहली बार मिले भारत पाक के विदेश मंत्री। रिश्तों में बेहतरी की दिखी गुंजाइश। समुद्र के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराया झंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। अब यूपी में पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेगा टैक्स और वेट। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा पीरियड लीव को शामिल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। 1 अगस्त से बदल जाएंगे रोजमर्रा से जुड़े कई नियम। आम आदमी पर होगा सीधा असर। जानिए पूरी डिटेल। नेपाल और तिब्बत के लोगों को भर्ती कर रही चीनी सेना। ड्रैगन का एलएसी पर सूचनाएं जुटाने का नया पेंतरा। दुनिया के अमीर देशों में बढ़ा कंगाली का खतरा। यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले 19 देशों में चरम पर पहुंची महंगाई। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी वापस लेगी केजरीवाल सरकार। 1 अगस्त से लागू करेगी पुरानी नीति। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद सौगत रॉय का दावा। कहा पार्थ चटर्जी की काली करतूत से अनजान थी सीएम ममता बनर्जी। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने लगाए जोर। सभी मंत्रालयों को दिशा निर्देश किए जारी। भारत ने रूस यूक्रेन अनाज निर्यात समझौते का किया स्वागत। कहा युद्ध का प्रभाव केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं। अर्पिता मुखर्जी का बांग्लादेशी कनेक्शन। प्रधानमंत्री शेख हसीना के कैबिनेट मंत्री से जुड़े तार। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो मुंबई नहीं रहेगी आर्थिक राजधानी। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का किया उद्घाटन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया दावा। कहा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत से एक दिन में 6 हार पर पाकिस्तान में मचा हाहाकार। खिलाड़ियों के निशाने पर सरकार। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने की मांग। कहा राष्ट्रपति पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों को बख्शा न जाए।
सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा देश की संपत्ति बेचना गुजरात मॉडल, सभी को रोजगार देना छत्तीसगढ़ मॉडल। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की अचल संपत्तियों पर होगी छापेमारी, ईडी तैयार कर रही है लिस्ट। दिल्ली की नई आबकारी नीति पर मचा संग्राम, डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले शराब दुकानदारों को सीबीआई और ईडी का डर दिखा रही भाजपा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, लश्कर के 2 टेररिस्ट अरेस्ट। नया मोटर व्हीकल एक्ट हमेशा साथ रखना होगा, पीयूसी डॉक्यूमेंट नहीं तो कटेगा 10,000 रुपए का चालान। हंगामे में धुल गई संसद के 2 हफ्ते, किसी अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं, लोकसभा में महज 2 बिल पास। यूट्यूब देखकर अपनी नाक की सर्जरी करने लगा शख्स, हो गई ऐसी गलती कि अस्पताल में होना पड़ा भर्ती। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को दी बड़ी सौगात, सरकारी भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में मिलेगी 2 साल की छूट। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कोरोना के दौरान बंद हुई सभी ट्रेनें होंगी दोबारा शुरू, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए निर्देश। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर महाराष्ट्र में बचा बवाल, शिंदे गुट और मन से हुई नाराज, बीजेपी नेता ने किया समर्थन। दिल्ली में अखिलेश से मिले केसीआर, कर रहे 2024 तक उत्तर भारत में पेड़ पसारने की तैयारी। एलन मस्क और ट्विटर के बीच कानूनी लड़ाई, 17 अक्टूबर से होगी शुरू, 5 दिन चलेगा ट्रायल। महाभारत में नंद का रोल करने वाले एक्टर रसिक दवे का निधन, इन टीवी शोज का रहे थे हिस्सा। देश में अप्रूवल पाने वाली 30% दवाइयां किसी काम की नहीं, इनके साइड इफेक्ट की भी नहीं होती प्रॉपर जांच। हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। श्रीलंका में महंगाई के बोझ तले दबती जा रही जनता, जुलाई में मुद्रास्फीति बढ़कर पहुंची 60% के पार। हैदराबाद के 2 कैसीनो संचालकों पर ईडी का छापा, 3 मंत्री और 15 विधायक भी लपेटे में। राजस्थानी गुजराती वाले विवादित बयान पर राज्यपाल कोश्यारी ने दी सफाई, कहा मराठियों ने अपनी मेहनत से बनाया महाराष्ट्र। अग्निवीर बनने का सपना होगा साकार, हरियाणा में फ्री में मिलेगी कोचिंग, स्कूलों में 11वीं से दी जाएगी ट्रेनिंग। बॉलीवुड अभिनेता सलमान की जान को खतरा, पहले गन लाइसेंस और अब कार को किया अपग्रेड, सुरक्षा के लिए किए कई इंतजाम। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री असलम शेख ईडी की रडार पर, अवैध स्टूडियो और कंस्ट्रक्शन मामले में कस सकता है शिकंजा। उत्तराखंड में बीजेपी को मिला नया मुखिया, पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को सौंपी गई राज्य की कमान। डिलीवरी बॉय की आड़ में अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट तक पहुंचा था नोटों का जखीरा, ईडी की जांच में हुआ खुलासा। राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया पलटवार, कहा ये महाराष्ट्र का अपमान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए एमएलए को ईडी ने दिया नोटिस, लेनदेन में धांधली करने का लगाया आरोप। राजस्थान में अगले माह होगा कैबिनेट में फेरबदल, आधा दर्जन मंत्रियों की छुट्टी होना तय। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा भारत का पहला मंकीपॉक्स मरीज हुआ पूरी तरह ठीक, 2 अन्य की हालत में भी सुधार। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट के जरिए बीजेपी ने साधे ब्राह्मण ठाकुर के साथ ही कुमाऊं गढ़वाल के समीकरण, कोसी को मिल सकती है धामी कैबिनेट में जगह। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,408 नए मामले आए सामने, 54 मरीजों की हुई मौत। झारखंड सरकार की बड़ी पहल, अहमदाबाद व राजकोट के हृदय अस्पताल में हर साल 1,000 मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। मुंबई हावड़ा मेल में 2 किलो सोना और 100 किलो चांदी मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रक्षाबंधन पर्व पर सीएम गहलोत की बड़ी सौगात, राजस्थान रोडवेज की बसों में बालिकाएं एवं महिलाएं कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 9,000 एकड़ जमीन को नाजायज कब्जे से कराया मुक्त, कहा इसमें पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर से जुड़े लोग भी शामिल। डीजल सब्सिडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिहार के किसान, प्रति एकड़ मिलेंगे 600 रुपए।
केरल में गोल्ड स्मगलिंग के मामले में सीएम पी विजयन के इस्तीफे की मांग, कोच्चि में दिखाए काले झंडे। एशिया कप का वेन्यू हुआ फाइनल, यूएई में होगा टूर्नामेंट, आईसीसी ने दी हरी झंडी। यूपी में सहयोगी दलों ने छोड़ा साथ, तो केंद्र में कद बढ़ाने की तैयारी में जुटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, 2014 से पहले गुजरात मॉडल की खूब चर्चा थी, लेकिन अब बात भी नहीं करते। अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने तीस्ता सीतलवाड़ और श्री कुमार को जमानत देने से किया इनकार, गुजरात दंगों से जुड़े मामले में हुई थी गिरफ्तारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रीलंकाई समकक्ष विक्रम सिंघे को दी शुभकामनाएं, दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की जताई उम्मीद। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे कम उम्र की 14 वर्षीय स्क्वाश खिलाड़ी अनहत सिंह ने किया जीत का आगाज। अंबाला मंडल के रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत, यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समझौते के आधार पर जघन्य अपराधों की एफआईआर को नहीं किया जा सकता रद्द। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ को भी 2 नए जज मिले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीएफआई के सम्मेलन को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने रैली की इजाजत देने से किया इनकार। राजस्थान के झुंझुनू जिले की कनिका बनी देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला। सोना खरीदना हुआ महंगा, चांदी की कीमत में भी आया बड़ा उछाल।